संगे संगे हो महाराज। लेकिन गुफम जा खुसर गए और गुफम जब बाली की सोल मारे बर तो मोला कि भाई ते मुहाटी में खड़े रहा, जब तक के मोर इंतजार करबे। कब तक के? एक पखवाड़ा माने 15 दिन तक मोर इंतजार करबे और 15 दिन तक के गुफा से मैं नहीं निकल होत मोल मरे समझ जबे। ऐसे कही मोल गीस भीतरी में, और जब वो भीतरी में गीस 15 दिन तक इंतजार करे महाराज। 15 दिन के बाद देखा कि गुफा के द्वार से लहू बहावत निकला थे। मैं समझ गया मोर भाई बाली मर गए कही के। मैं डर के मारे अब वो निकल ही महुल मारी कहीं डर के मारे वो गुफा के द्वार में पर्वत ला पहाड़ ला पत्थर ला तोप के मैं आ गया और मोर नगर के मन देखी इसकी राजा अब नहीं है कही के तब मोला बरपेली राजा बना दी। ये सुग्रीव अपन घटना बता थे। मोला बरपेली राजा बना दी और जब बाली आई और देखिस मोला राज सिंहासन में बैठे तो मोर एक बात नहीं सुनिस। मोला नंगत मारिस भैया, अतका मारिस सतका मारिस कि मार में मैं व्याकुल हो गया। ले दे के ऋष्य मुख पर्वत में बाली श्राप मिले तेकर कारण नहीं आ सके। तब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तब भगवान राम जी अपन मित्र के बात को सुन के पसीज गेगा और सच में जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन ही बिलोकत पातक भारी। आदमी सोच समझ के मित्रता करना चाहिए और मित्र बन गए ना तो ओकर दुख ला पहाड़ बराबर समझना चाहिए और ओकर सुख में समय देना चाहिए आदमी ला। जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन ही बिलोकत पातक भारी। याद रखो बहिनी हो, रामायण में भगवान राम जी के 3 जन सखा है। के जन सखा? गोठियान वो तो मन भूख लागत है वो आधा मन बरपेली लेके बेईमान मन वो बेचारी मन बैठबो कहा तरीस वो तेल लेके बेचारा मन। कोई बात नहीं। के जन सखा भगवान के? 3 जन। और सखा शब्द उल्टा पढ़ तो का होते? सखा शब्द उल्टा पढ़ का होते? खास। बहुत बड़ी सखा शब्द उल्टा पढ़बे तो खास होते और खास के मतलब वो जेकर आगू दिल के बात बता दिए जाए ओला कथे खास। कई झकमन कथे ना वाह नीलकंठ भैया मोर खास आदमी गा इसे तो ये खास है जेकर कर दिल के बात बता दिए जाते वो खास। 3 जन सखा कौन कौन है भगवान राम जी के? पहला नंबर में केवट, गिनत रहो। पहला नंबर में केवट, दूसरा नंबर में सुग्रीव और तीसरा नंबर में विभीषण। ये 3 जन भगवान के खास मित्र है भैया। और भगवान राम जी मित्र के दुख ला देख के दुखी हो गए और कसम खा दी चिंता मत कर सुग्रीव। सुन सुग्रीव मारी हो बाली कहीं बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव बरही प्राण। हे मित्र मैं तो वचन देवत हूँ अब बाली है जतका तोड़ दुश्मन है वो का मोर दुश्मन है। मैं कसम खा के कहा था एक ही बाण में वो बाली मार दूं। अगर ब्रह्मा जी भी आए यहाँ तक भगवान महेश भी यही शंकर जी तब बोले ओकर प्राण के रक्षा नहीं हो। ये मैं तो वचन देता हूँ। सुग्रीव मन में कहे महाराज सच में मित्र होना तो राम जी के जैसे। मैं निवेदन करो मोर बहिनी हो मित्र होना तो काकर सही कैसे निगोठियाओ कथों गो मित्र होना तो काकर सही भगवान राम जी के जैसे। मित्र होना तो भगवान कृष्ण के जैसे होना ना। सुरता करो भागवत कथा तुम्हारे गांव में का गांव हो नहीं बहनी हो है ना। मैं कर से पूछा था मैं पहली तो रामायण पढ़त रहे भागवत घलो पढ़ता वो और शिव महापुराण कथा घलो देवी भागवत कथा घलो पटेल भैया बताबे करे है। तब मैं तुम कहा तो मान लीजिए जरूरत पड़ी भागवत कथा के तो ये बंदा हाजिर है ताली बजान वो ऐसे कबू जरूरत पड़ी ना तो बंदा हाजिर है याद कर लेना। हमन वहां प्रदीप मिश्रा बरोबर 30 लाख वाला नोहन बहिनी हम प्रदीप मिश्रा बनाबे 30 लाख 1.5 लाख थे और हमन बनाबे ना बस इसने पंडाल लगा दे जोरदार माइक लगे है नहीं भाई माइक पंडाल लगा दे कहीं देख जरूरत नहीं है नरिहर भर दे दे तान फोकट में भजले सीताराम ताली बजा दूंगा। और तुमन को विदाई दे चला गई महाराज तब विदाई में कहीं चली पूरी तुलसी पत्तल देख विदा कर देना। कौन मांगा थे तुमन लगा है नहीं भाई मांगे कोई और भगवान नहीं मांग लू तुम कबर मांगू भाई नहीं। और तुमन को खर्चा कहाँ करबो महाराज तब वैसे तो विष्णु देव साए है सबके खाता में 1,000 साए डालते ज्यादा महंगा कहीं दे
ताली बजाओ तो ऐसे विष्णु देव साय सबके खाता साय सा डालते 1,000 एक महीना भर के जोड़ लो तान बन जाए नहीं भागवत कथा कथा जोड़ना मैं बताना ये चाहता बहनी हो भागवत कथा में भगवान कृष्ण कौन मित्र बने जानते हो वो सबसे गरीब सुदामा है सबसे गरीब सुदामा और विचार करो जब सुदामा मुलाकात करे वर्गीस भगवान कन्हैया के साथ ना होकर ऐश्वर्य देख के सुदामा चकित रही गए कहते महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ वतेक बड़ राजा कर जावत मोर कर कहीं नहीं है मैं काला तो हूँ भगवान ला काला तो हूँ मैं यहाँ होकर घर वाली सुशीला हा कनकी जोरे रहा है बहनी हो कनकी कनकी काला कथे जान रहे हो ना चावल के टुकड़ा मन कनकी कथे तांदूल वही ला पोटली बना दे रहा है कन्हैया करगिस तक को तांदूल धर के गिरा है बहनी हो और हाथ जोड़ के निवेदन करो जीवन में जब भी कांचो जाना तो कुछ न कुछ पकड़ के जाना खाली हाथ कभी मत जाना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए बहनी हो अरे सोचे बेटी दमान घर जावे कहीं नहीं 1 दर्जन केरल धरे लाल कैसे है बेटी दमान घर जावे 1 दर्जन केरल धरे लाल थे तो का भगवान के दरबार में जावे खाली हाथ जावे अरे नहीं कुछ न कुछ तो देना चाहिए और भगवान कन्हैया जब गीस न सुदामा हाँ तो तांदूल न धर के गिरा है बहनी हो और जब द्वारपाल मन जाके बताई कन्हैया एक जन डोकरा है डोकरा जेकर शरीर में तन में कपड़ा नहीं है और धोती अतका चिरहा धोती पहने महाराज की अतका जगह सिला है और धोती हाँ कि दोबारा सिले के लिए जगह नहीं अतका चिरहा धोती पहने हमार गांव में उतका पान गरीब बहु कोई नहीं है महाराज वो बाहर से आए तीसरे लाख थे भगवान कन्हैया पूछिस कौन है तब वो बताने वाला मन बताइस वो अपन नाम सुदामा बताते महाराज अतके चलो सुनीस तो भगवान कन्हैया जब मित्र सन मिले पर दौड़ीस न बहनी हो तो कर पांव के खड़ौ टूट गया अतका रफ्तार से दौड़ीस मोर भगवान एक बार जोरदार ताली बजा दे मोर कन्हैया ये मोर भगवान है याद रखो जे अपन आप लोग कमजोर दीनहीन माने बोला ऊंचा उठाना ही मोर राम के कहा भक्तन ला पार नहीं लगाबे हो प्रभु दिन बंधु नाम कैसे धराबे हो प्रभु सबरी लतारे सुदामा लतारे सबली लतारे सुदामा लतारे केवटला पार नहीं लगाबे हो प्रभु दिन बंधु नाम कैसे धराबे हो प्रभु भगवान दीन बंधु ही बहनी हो याद रखो भगवान हाँ बाली से मित्रता करती तो ज्यादा फायदा में रहती कैसे भैया है नहीं बाली से मित्रता करे में ज्यादा फायदा में रहती कैसे अरे रावण हाँ सीतल चोरी करे है और रावण हाँ बाली प्रभाव अच्छी तरह जाना थे ये वही बाली अरे जे हाँ रावण ला 6 महीने लपन खनखोरी में दबा रही 6 महीना खनखोरी में दबा गिंजरे है अगर भगवान राम जी हम बाली संग मित्रता करतीस और बाली अगर ललकारतीस रावण ला हे रावण अगर अभी भी तोला थोड़ा भी लज्जा शर्म है तो सीता लौटा दे नहीं ते जाना था मोर प्रभाव ला वो बेखा 6 महीना दबा रहे हम पूरा जिंदगी भर दबा हूं कतीस ना तो दौड़त लांती सीता मैया वापिस लौटाए पर लेकिन ना मोर राम बाली संग मित्रता नहीं करीस बल्कि मित्रता का आकर्षण करीस ये सुग्रीव दीनहीन और कमजोर है मैं निवेदन ये करना चाहूं अपन आप ला छोटे बना ले भैया लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर अपन आप लोग छोटे बना ले और जब भी कोई आदमी छोटे बनते ना बहनी हो तो याद रखना ईश्वर की कृपा दृष्टि तो ना मिल जाए अपन आप लोग छोटे बनाना चाहिए हनुमान जी जाना तो ना बहनी हो हनुमान जी जब लंका में गीसता हनुमान जी स्वयं विराट है लेकिन वो विराट हनुमान जी बिल्कुल मसक समान रूप कपिधर ही अतका छोटे बन गए काबर मोला शांति स्वरूप शीतल पाना है तो जे छोटे बनते तेकर जीवन समझ देते भैया और देखो ना ओकरे से ती सुग्रीव छोटे बनीस कमजोर बनीस तो भगवान ओकर कर पूछत आगे और सुग्रीव के साथ मित्रता करीस और कि इस पावक साखी देई करी जोरे प्रीत दृढ़ाई अग्नि साखी देख दोनों जन मित्र बन गए और भगवान कसम खईस ते चिंता मत कर होत बिहनिया काली बाली के प्राण बचने वाला मैं बाली मार दूं और तब सुग्रीव के मन में ठनो चिंता सुग्रीव कथे महाराज
बाली कौन मार ही जानता, कसम तो खाट रहे सो पूरा करबे नहीं करबे तो मोनक नहीं लगा थे कि पूरा हो जाए कैसे। दुंदुबी हड्डील देखैस बनी हो, एक जन दुंदुबी नाम के राक्षस रहा है, वो दुंदुबी नाम के राक्षस के हड्डील देखैस दे के हड्डीला, ये हड्डीला जे हाँ ये वही हड्डी हरे दुंदुबी राक्षस मोर भाई बाली है ना, एल मारे के बाद इसे एक ठन हाथ में घुमा फेंके है। अब एला कोई आदमी हाथ में उठा दी ना तब मैं समझ जाऊं बाली मार ही कही के। तब भगवान कहते एल हाथ में उठा के जरूरत नहीं है, अपन गोड़ के अंगठम फेंक दी 16 दूरिया गोड़ के अंगठम। सुग्रीव कहते हो सकते महाराज, वो जमाना में ओकर शरीर में मांस लग रही त ज्यादा वजन दी सो अब हाड़ा हाड़ा सुखा के कमजोर हो के होई तेकर से तीते अपन गोड़ के अंगठम फेंक दे। एक ठनऊ शर्त है कि इसका 7 ठन ताड़ के पेड़ दिखाई। अब वो 7 ठन ताड़ के पेड़ कैसे जागे रहा है, ऐसे सीधा नहीं है बल्कि चंद्राकार में, ऐसे गोल चंद्राकार में। कहते ये 7 ताड़ के पेड़ एक ठन बाण में जे मार दी थी बाली मार सकते। भगवान राम जी कहते चिंता मत कर, एक बर काफी हो निकाली अपन आयुध ला। और भगवान जब बाण चलीस न बहिनी हो तो 7 ताड़ के पेड़ ला एक साथ काट की गिरा दे। सुग्रीव के मन में विश्वास जाग गए, अब मोर मित्र यानी मोर भगवान अब मोर दुख ला जरूर दूर करी। पर एक ठन बात है बहनी याद रखो, मैं अभी एक ठन बात कहूं, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। कोई आदमी श्रेय लेना चालू करते तहन भगवान होकर से दूर हो जाते, याद रखना। अच्छा काम करो लेकिन अच्छा काम के अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए भैया। हम अच्छा काम करन लेकिन अच्छा काम के अभिमान जीवन में नहीं होना। और दुनिया में अक्सर इसने होते, हर अच्छा काम करने वाला चाहते मोर बड़ाई होते नहीं होते रे दुनिया में, है ना। अब यही पतन के कारण नित विचार कर लो, ऐसने कथा होते ना जी अब बड़ पैसा दे रही, अच्छा 10-12 हजार 15 हजार, वो बार बार कहते मोर नाम लो बार बार का बन नहीं ले पटेल जी है ऐसे। माने हर देने वाला मन में ही भाव रहते हैं कि मोर बड़ाई होना चाहिए ज्यादा। मैं निवेदन करूं भैया, नेकी कर और दरिया में डाल, अरे फल देने वाला केवल भगवान है, दुनिया वाले मन तो फल नहीं दे सके मोर बहनी हो। देकर से दुनिया से फल की अपेक्षा मत करो। सुग्रीव कब मिली भगवान है, जब दीनता है, गरीबी है, छोटेपन आगे तब। लेकिन सुग्रीव के मन में एक ठन भाव जाग गए का, अरे मोर मित्र तो स्वयं भगवान राम हरे, अब मोल कोई नहीं हरा सके। ये अभिमान जब ओकर अंदर में जागी तब भगवान कहते कर अभिमान ला मिटाना जरूरी है। सुग्रीव जाके ललकार तो बाली लग, और सुग्रीव जब ललकारे वर्गीस बाली करना, बाली निकलीस बहिनी हो, जब कदम जमई सो पूरा खरडी निछा के सुग्रीव के गप अब्बड़ मार खईस। और जब वापिस आइस भगवान करते कहते एकरे बड़ मितान बधेते मोर संग, तोरे सही मितान होना चाहिए, तोर चक्कर में हम और खरडी उधर यतका मार खा हो ते का करत रहे। भगवान मुस्कुराईस, तो जीवन में जे अभिमान हो गए ते कर इलाज करत रहे में आगे। जीवन में सब होना पर अभिमान कभी ना होना। तय झनकर बे अभिमान रे माटी के काया, तय झनकर बे अभिमान रे माटी के काया, तय 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया, तय झनकर बे अभिमान रे माटी के काया। अभिमान के कारण मर गए लंका के राजा रावण, कुल के नाश कराइस भैया मयासिया के कारण। बुलबुला सही परान रे माटी के काया, तय झनकर बे अभिमान रे माटी के काया। अभिमान के कारण बाली बात नहीं माने तारा के, अब अपने हाथ में कुआं खोदी सब प्राण गए हत्यारा के। तय तोर करमला जान रे माटी के काया, तय झन कर बे अभिमान रे माटी के काया। दुर्योधन के नजर पर धन पर तिरिया पर गड़ गए, और अभिमान के कारण भैया दोनों भुजा उखड़ गए। तय तोर करमला जान रे माटी के काया, तय झन कर बे अभिमान रे माटी के काया। जीवन में अभिमान मत करो बहिनी हो, भगवान अभिमानी मन ला नहीं मिले, भगवान मिलते तो सत्कर्मी मन ला मिलते। जीवन में सत्कर्म करो, हाँ, और कर्म किए जा फल की चिंता ना करो भी इंसान, केवल ते कर्म कर और फल की चिंता मत कर। बाली करे भगवान करे सुग्रीव है, और सुग्रीव भगवान करा के कहे महाराज
देख तो तोर बल में मैं बाली ललकारेल गिरे हो, अब हाथ नंगत मार खा हो, तो भगवान का करी सुनो बहिनी हो। भगवान अपन गला के मालल निकाली और अपन गला के मालल निकाल के सुग्रीव पहिने। ये काय जानतो? लोचन बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुज चारी। भगवान पहिने ते माला का माला जानतो बहिनी हो? गज मुक्ता के बनमाला। अब ये बनमालल जब पहिने सोकर गला में, तो याद रखो ये मालल पा के सुग्रीव के तन में पहली ले ज्यादा जोश है, पर वही राम के कोरा में काबर लक्ष्मण भैया पूरा 6 घंटा ले बेहोश है। कल्पना करो, वही राम के कोरा में लक्ष्मण 6 घंटा बेहोश पड़े रही। अब आज सुग्रीव के तन में अतका ज्यादा बल आगे भगवान के बल लपा के वो माला पहिने। ये माला का जानते बहिनी हो? ये माला ना भगवान के कृपा के माला है। कई झक मनमोहन का हाथ रहते बहिनी हो, ये तो महू माला पहिने हो, देखा तो नहीं वो, देखा तो नहीं बहिनी? ये कहा रे माला कई झक मन कहते माला पहिने का मतलब है भैया? मैं कहता हूँ बाबू ये गुरु जी कृपा हरे, ये गुरु जी के कृपा है। हमर गुरुदेव भगवान के हे बेटा, जब जब भी ते कथा कहिबे ना ये मालल पहिन लेवे बेटा, ये माला पहिने में गुरु जी कृपा तोर साथ में रही, और जेकर साथ में गुरु जी कृपा है तेकर कोई बाल बांका करने वाला नहीं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी की बात न मानना चाहिए भैया, गुरु जी की बात को जीवन में उतारना चाहिए। और बाली कौन है विचार करो, बस मैं निवेदन करत रहे हम बाली ला सत्ता के अभिमान, सत्ता के नशा है वही नहीं हो, सत्ता के नशा। और सत्ता के नशा का खतरनाक नशा है, याद रखना। शराब के नशा में रहने वाला आदमी 2 घंटा में होश में आ जाही, पर सत्ता के नशा में रहने वाला आदमी जिंदगी में कभी होश में नहीं आया। याद रखो, मैं निवेदन करूं आप सबला जीवन में नशा चाहे सत्ता के हो, नशा चाहे रूप के हो, नशा चाहे दौलत के हो, नशा चाहे जवानी के हो, ये पता कब चलते जानते हो? उतरते कब? जब आदमी के समय ढल जाते तब। नशा के त्याग होना चाहिए भैया। मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सबला, नशा नाश का जड़ है भाई, और फल इसका अतिशय दुखदाई। जीवन में नशा मुक्त जीवन जीना चाहिए हम सब। पर कहाँ पाबे आज के जमाना में गौकीन हम तो नहीं वही नहीं हो। ऐसने 12 महीना 60 बार हम जाथन वो रामायण पढ़े बर, तुहरो गांव जरूरत पड़ी बोला वो कहीं बतात 60 बार हम जब रामायण पढ़े जाथन नहीं मोर दादा हो, सत्य घटना बतात हो। काकरो घर रामायण पढ़े जाबे तैसे लागथे, इका घर 60 होते धुन भट्टी खुले है भगवान। गौकीन जाबे तो वैसने लागथे। मैं ईमानदारी से कहा तो बहनी उम्मीद कतको घर ले बिना खाना खाए वापिस आसू दादा। वाह वो खाल बैठ में नहीं, ऐसे खाल बैठाते रामायण वाला मल्ला, और भगवान जाने केदे करूं का रखल है वहाँ डिस्पोजल लो, वहाँ प्लेट में धर के रेंगा केदे केदे लागी ते मन उठाओ कैसे खावे उकर घर का सुने लांघर रही जाते भी, लेकिन उसन जगह में खाना पाप के भागी मन में खतरनाक। तो मैं 60 बार हिम जाबे नहीं बहिनी हो। रामायण पढ़त रहे जतका बेर ततका बेले सुनैया कम रथे। अब एक कनक चालू कर दे के देला डिग डिगा वो डिगा 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 बाबू लकेला वो जो माही पिला डिग डिगा वो डिगा 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 बाबू लकेला वो जो माही पिला। आज के भर लगा दे तानो के दे कर रही हूं मंदा मते 72 कीड़ा बरोबर झपात गौकीन केदे कर रही भगवान जाने। वो रामायण वाला मल्ला पदोदी कथोता हलाकान कर दी रामायण वाला मल्ला। गौकीन वही नहीं हो हलाकान ओकर मन के मारे हमन परेशान। पहली तो केवल बाबू जात मन मंदा कहां में बाबू जात मन दारू पी रहे थे नंगत कही के। आजकल तो माई लोग मन घोलो हो गए मंदही गौकी कतको जन माई लोगन मन भैया उतना चल देख के पता चल जाते भाई। एक जनक डिगडिगा गावे जब नाचे चालू करते पता चल जाते पौवा नहीं अद्धी चघेरे करू पर खतरनाक न चाहिए। अभी आ रहे हो दीदी तुम्हारे गांव कर, मैं गांव का नाम नहीं बताऊं बदनाम हो जाही। 60 में आए रहा वो मंदी हंस के नाचे और नाचत नाचत मोला कहा हे महाराज का है ये डिगडिगल मत गा ये दे वाला गानल गा तक के गाना गायल का है जानतो। वो मंदी ही मोला कहा के दे वाला गानल गा वो मंदी ही मोला कहा ये वाला गा नींबू चाट ले राजा नींबू चाट ले माड़े के पौवा बुतारा मान ले। ईमानदारी से बताओ बहनी ही रामायण में काय गाना है वो
वो मन ही मोला कहे नींबू चाट ले वाला गान महाराज मैं कहूँ हम नींबू फिम्बू नहीं चाटन ते कटका चाट बेती ही चाट अब वो पता चला ते नींबू चाटे हत्ते गौकीन बड़ा खतरनाक की स्थिति बहनी हो। हाँ अब जहाँ तक हमार बात है ना हम बता देथन तुम मतलब ईमानदारी से हम तो कोनो गांव रामायण पढ़े जाता नहीं बहनी तो जाए पहली वो गांव वाला मन के बैकग्राउंड पता करथन हम गांव वाला बैकग्राउंड पता करथन भेदिया लगा थो मैं तो गौकीन जे दिन ले तुम्हार गांव में मैं आहूं कहीं सोचे हो ना ते दिन ले तुम्हारो गांव भेदिया लगा रहे हो मैं कैसा नहीं रे श्यामनगर हरदी वाला मन पता करो ऐसे तो वो तुम्हार गांव भेदिया मन जोरदार भेद बताइस गुप्तचर है कहिस भैया श्यामनगर हरदी अतका जोरदार गांव है अतका जोरदार गांव है आज तक के यहाँ भैया मन दारू मन पीना तो दूर के बाद दारू से सिर्फ ढक्कन लता में सूंघे है कहीं बताइस तो किन बहनी हो इसने बताई सी यहाँ सीसी ढक्कन लनी सूंघे है सही बात है वो सही बात है नो है वो भेदिया लबरा लबारी मार दी मोर कर वो के वो मैं जानत रहते मैं चौक मन जमाते कहीं के मैं नहीं आते हो मैं बड़ा खतरा स्थिति बहनी हो। अब एक चीज विशेष बात बता दे तुम्हें बहनी हो दुनिया वाले मन अक्सर कहात रहते छत्तीसगढ़ में गांव गांव रामायण होते घर घर में रामायण होते लेकिन सुधार काबर नहीं होते ये अक्सर लोग के प्रश्न हरे याद रखो कथे ना गांव गांव रामायण होते लेकिन सुधरत काबर नहीं है ये अक्सर लोग के प्रश्न में समाधान कर देते बहनी हो। अगर वक्ता नशा मुक्त नहीं रही ना तो एक पैसा आशा मत कर कि ओकर बात के असर जनमानस में हो ही कहीं एक पैसा असर मत करते दुनिया में कतको जन ऐसे टीकाकार है बहनी हो मैं काकरो नाम नहीं ले तो याद रखना मैं मोबाइल में देखे तेला कहा तो जन टीकाकार कहा रहे मोबाइल में हम मतलब कोनो रामायण पढ़े बोलाते पहले 3 ठन बाटल मांगथन और देसी वाला कुकरा तब हमारा रामायण पढ़थन कहा टीकाकार गौकिन मोबाइल में सर्च करके देख लो तुम तो मैं कहता हूँ इसने कहने वाला जो मंच में बैठ के इसने कहा थे दारू मंदो मांस के बात कर थे वो कहने वाला पागल नहीं है इसन टीका काल बलाने वाला मन पागल है वो दरवा मत हमन के मुंह ते कथा सुनबे ना भैया याद रख तोर पैसा पानी में बुड़ गए और तोर कथा सुने के बाद पुण्य नहीं बल्कि पाप के खाता चगी तोर पर बात याद रख कतको झक मन इसने मोर भैया हो ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा सुनो जो स्वयं चरित्रवान हो नशा से दूर हो मांस से दूर हो ऐसा व्यक्ति के मुख से कथा सुनबे ना ते दोहा चौपाई मंत्र बन जही और तोर जीवन में फलीभूत हो ही तोर परिवार समझ जही ऐसा व्यक्ति मन कर ले कथा सुनना चाहिए भैया। अब वो दरवा मत हल बला के ते ये कर जोरदार रामायण पढ़ी जोरदार तल उपदेश दी और पता चलते जे पैसा ते दे तिल भट्ठी में जागता रूपी हो ऐसा आदमी मनकर कथा सुनबे तो याद रख पाप के भागी बनबे। हाँ अगर जीवन में सुधार चाहत हो ना भैया मैं निवेदन पूर्वक कहूँ ऐसे कथाकार मन के चयन करो जे ये नशा से दूर है जे मांस भक्षण से दूर है ऐसा व्यक्ति कर ले कथा सुनना चाहिए। कई झक मन तो अतका जातिवाद होके जात के पीछू में दौड़ते वहाँ ये टीकाकार बामहन थोड़े हरे हमन बामहन कर कथा सुनबो अरे पागल केदे पुराण वेद में केदे वेद में लिखा है तेला बता कि जे पंडितिन के पेट ले जन्म धरे ती बामहन के केदे वेद पुराण है कथा हमार वेद पुराण स्पष्ट करते ब्रह्म जाने सी ब्राह्मण जेकर अंदर में ब्रह्म के ज्ञान है वही ब्राह्मण है। याद रखना पंडितिन के पेट ले जन्म लेके कोई पंडित नहीं बन सके पंडितिन के पेट ले जन्म लेके ब्राह्मण जरूर बन सकता लेकिन पंडित बने पर ज्ञान अर्जन करना पड़ते जीवन में जेकर ज्ञान आगे तब जान ले वही पंडित ओकर छोड़ और दुनिया में कोई पंडित कबीर जी महाराज जेकर जोरदार उत्तर दे हाँ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अरे जेकर जीवन में प्रेम नहीं है जेकर जीवन में एक दूसरे पर दया नहीं है जेकर जीवन में सहिष्णुता नहीं है जेकर जीवन में जीव के प्रति दया नहीं है वो इंसान के नाम में कलंक है भैया। याद रखना ऐसा आदमी से मतलब दूर रहना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जग में लगे हैं आना जाना आना जाना आना जाना हरि के भजन गुण गाना गुण गाना गुण गाना नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना
नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे राजा सब दिन एक समाना। जगमा लगे हैं आना जाना आना जाना आना जाना। हरि के भजन गुण गाना गुण गाना गुण गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे राजा सब दिन एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी हो। एक दिन राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी हो। एक दिन बेटा रानी के संग में घर घर खोजे दाना। एक दिन बेटा रानी के संग में घर घर खोजे दाना घर घर खोजे दाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी हो। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी हो। एक दिन मर के माटी में मिल के पराधीन हो जाना। एक दिन मर के माटी में मिल के सुना होगे सिहाना सुना होगे सिहाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। जगमा लगे हैं आना जाना आना जाना आना जाना। हरि के भजन गुण गाना गुण गाना गुण गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना सब दिन एक समाना सब दिन एक समाना सब दिन एक समाना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा भयमानी। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। अब विचार करो, भगवान राम जी स्वयं सुग्रीव ला अपन फूल के माला पहना के अपन बल दे दी। अब कि सुग्रीव
दुनिया में कर्म तो तोला ही करना पड़ी बाबू, मैं तो पर्दा के पीछे में रही काम करूं। और याद रखो हिज बात ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन लकीस भगवान कृष्ण अर्जुन चाहो तो ना ये जतका कंजेला मोर दादा बाबा कही कहा थस ना, ये मन तो सब मरे पड़े बाबू, एक ही मोर चक्र में सबके प्राण निकल रही और निकल गए, ते केवल निमित्त बनबे अर्जुन। अरे कर्म तो तोला करना पड़ी, मैं तो निमित्त मात्र, मैं तो यहाँ अस्त्र शस्त्र उठाने वाला। विचार करो, भगवान राम जी हाँ पर्दा के आड़ में खड़े हैं, मने पेड़ के आड़ लेके, और सुग्रीव युद्ध करे वर्गीस बालील ललकारी, दोनों के युद्ध चलत रहे बहनी हो। पर मन में प्रश्न ये खड़े होते कि भगवान ला पेड़ के आड़ लेके जरूरत काबर है, बाली लागूम जा काबर नहीं मारिस। आप सब ला सुरता हो ही बाली ला वरदान मिले है, हाँ बालील वरदान मिले है कहा कि जे भी होकर आगुम जही तेकर आधा बल हा बाली कर जही। राम जी के थे सुग्रीव में बाली का आगुम जाके मार सकत हो, लेकिन अगर राम के आधा बल हम बाली के अंदर में चले जाए, मने रामत्व गुण ओकर अंदर में चले जाए, तब तो फिर एक जीवन के बुराई समाप्त हो जाही। और जब एक बुराई समाप्त हो जाही तब फिर मारे में कोई अर्थ नहीं निकल ही, देकर स्थिति एक आगुम जाना उचित नहीं। अब विचार करो, भगवान जे जैसन चाहते वैसन देते भगवान होला। एक ठनऊ घटना सुरता करा देता हूँ, समय बिल्कुल कम है। सुर्पणखा प्रसंग सुरता करो, सुर्पणखा प्रसंगला सुर्पणखा जब अपन भाई मन कर गीस खरदूषण ला जाग बताइस भैया वो बनवासी हा मोर नाक ला काट दीस, तो खरदूषण हा 14,000 सेना ले गीस भैया भगवान संग युद्ध करे। कतका कर सेना लेके 14,000 सेना लेके 14,000 सेना लेके गीस। तो भगवान अतका सुंदर है बहनी को कर सुंदरता देखते ही वो खरदूषण मुहा गे और मने मन कहा थे ये अतका सुंदर है, अतका सुंदर है, एल देखबे मारे के मन नहीं करे, एल देखबे मारे के मन नहीं करे, मने बैरी वो राम बड़ाई करही। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ बहनी भैया हो, तोर काम अतका सुंदर रहना चाहिए कि दुश्मन भी तोर बड़ाई करे बार मत पीछे, ये अतका सुंदर काम होना चाहिए, बैरी वो राम बड़ाई करही। और भगवान के दिल पसंद करते, सुन लो बहनी हो, तोर चेहरा सुंदर हो जाए हिल भगवान पसंद नहीं करे। चेहरा के सुंदर सुंदर न है, बल्कि तोर कर्म सुंदर होना चाहिए। और तोर कर्म में आगी लग गए है, कीड़ा पड़ गए है, तो तोर चेहरा को जोरदार लिपस्टिक लगा ले, भगवान पसंद करने वाला चेहरा नहीं, भगवान तोर कर्म देखते भैया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तासु फल चाखा। तो कर्म बढ़िया होना चाहिए। तो सुरता करो, भगवान राम जी हाँ पेड़ के आड़ लेके बाली लेकर स्थिति मारी कि राम के आधा बल अगर ओकर अंदर जही तो रामत्व ओकर अंदर में चल दी, और जब ओकर अंदर में रामत्व जही तो फिर बाली के वध संभव नहीं है, बुराई के अंत संभव नहीं है, और बुराई के तो अंत होना चाहिए। पर एक विशेष बात भैया, जब बाली के हृदय में बाण लगी, याद रखो भगवान अलग अलग जगह मारे हैं। रावण ला मारिस तो कहा मारी जानते बहनी हो, रावण ला नाभि कुंड में, हाँ नाभि कुंड में मारिस, काबर ओकर नाभि में अमृत ऋषि, अमृत कहा तेला भी सुन लो, अमृत पीने वाला कभी नहीं मरे, लेकिन रावण के नाभि कुंड में अमृत ऋषि, तब रावण काबर मर गए, एक नहीं बहुत बड़े कारण। अमृत जेकर कर रही थे मरबे नहीं करे, लेकिन रावण काबर मरीस, ये वो अमृत हरे। रावण हा 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण के रस मन सकेल के नाभि कुंड में रखे, ये अमृत है। और जब तक के ये अमृत नहीं सुखा जाए तब तक के रावण के अंत असंभव नहीं है। तो एक बाण जो कृपा के बाण मारिस ना रावण के नाभि कुंड में, तो रावण मरीस। और बाली जब मारिस तो नाभि कुंड नहीं बल्कि हृदय में, हृदय मांझ सरतान, हृदय में। तो हृदय में कौन रहते जाना, तो हृदय में अभिमान पल थे, तो अभिमान न मारे बर हृदय मारना जरूरी है भैया। भगवान 3 अभिमान के पतन करीस, राजसी, तामसी और सात्विक। ये तीनों अभिमान कौन कौन है? राजसी अभिमान बाली, तामसी अभिमान कुंभकर्ण और सात्विक अभिमान भगवान परशुराम। और तीनों पर अलग अलग, तीनों जन पर अलग अलग। बाली मारिस तो हृदय में, और कुंभकर्ण जब मारिस भैया तो कुंभकर्ण के गला ला काट दिए गिस। और जब परशुराम के अभिमान ला मिटेस तब परशुराम ला बाण के जरूरत नहीं पड़ी, केवल जुबान के द्वारा ओकर अभिमान के पतन हो गए। ये भगवान के तीनों अभिमान के भगवान के द्वारा पतन किए गिस।
और विशेष बात बस बतात मानी विराम कर दो काबर की बाली के बाली जब बाण पड़ी हृदय में तो भगवान ने प्रश्न करीस महाराज एक उत्तर भर दे दे और मोला लगते एक उत्तर सबला मिलना चाहिए। भगवान लगी मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। महाराज मैं सुने हो तुम जन्म काबर हो जानतो धर्म है तुम अवतरी गोसाई तुम मारे हो मोहि ब्याद किनाई। महाराज में सुने तो अवतार धर्म के रक्षा पर हो कथे और तेमोल पहलिया बरोबर मारे लुका के तोर कर हिम्मत रिश्ते आगू मांग मारते का बन लुका मोल मारे। तो भगवान एक बहुत जोरदार उत्तर दे भैया मैं निवेदन करो मोर बहिनी हो ये प्रश्न के उत्तर हम सबके जीवन के समस्या का समाधान है। भगवान की हिज बाली यद्यपि मैं तोल मारना नहीं चाहत रहे हूं लेकिन ते कथा मोल कौन से अपराध के कारण मारे से तो सुन ले। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या ये समाचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कै जोई ताही बधे कछु पाप न होई। एक बाली अनुज बधू मने अपन छोटे भाई के पत्नी और स्वयं के बेटा के पत्नी और स्वयं के बहन ये मनहा बेटी बरोबर होते। अब ये बेटी ले जे कुदृष्टि देखे गलत नजर से देखे ऐसा ना आदमी मारे में कोई पाप नहीं है तेकर से तोल मारे मोल कलंक नहीं है। बाली अवगुण कवन नाथ मोहि मारा ये तो सबसे बड़े अवगुण हरे ये अवगुण के कारण बाली के प्राण लेना पड़ी भगवान ला स्वयं बाली के प्राण लीज भगवान राम जी और सुग्रीव ला वो सिंहासन वो सत्ता सौंपे भैया। बस और ज्यादा कुछ ना कहत आप मन बढ़िया बैठ के अच्छा कथा सुने होते कर लिए धन्यवाद। काबर आज के जमाना में वक्ता कत को मिल जाए लेकिन अच्छा श्रोता मिलना बहुत कठिन है। अब आप सब अच्छा श्रोता सुधी श्रोता भैया मन बता रही सब बड़ साल हो गए तुम्हारे गांव रामायण हो ये मंच में वो बहुत बार मौलायक अवसर मिले है बहनी यही मंच में बहुत बार आए अवसर मिले है। एक जन यही मंच के वीडियो में वो देखत रहे हो काली परन दिन वो लगभग 7 साल पहले की वीडियो हरे अब ओकर बाद नहीं आ हमें 7 साल के पहले इसने कैमरा लग रही तेकर वीडियो देखत रहे हमें 7 साल पहले तो ओ बेखत भी आए अवसर मिली आज भी आए अवसर मिली। आप सबकी कृपा बरसीस आप सब बैठ के बढ़िया कथा सुने मुरवानी से जो भी त्रुटि हुई सो हित लइका समझ के क्षमा कर देना। और बस यही कहा कि नमा नमा हसिया के नमा नमा बैठ और जिया जागत रही जब तो भैया दिन बादर में फेर हो ही भेंट। बस अब मोर कहानी पूर गे दार भात चुर गे एक ठन्नान चिन्ह भजन अगर समय हो तो है ना एक छोटे से भजन फिर कथा विराम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। कतका दिन ले गिजरत रही बे ये दुनिया के हाट मां कतका दिन ले घूमे भैया बारा बानी बाट मां कतका दिन ले अर्झे रही बे 80 और 60 मां कतका दिन ले सोबे राजा ये लकड़ी के खाट मां अब का राखे है तोर तन के सरहा ठाठ मां अजी अब का राखे है तोर तन के सरहा ठाठ मां चलो चलो भैया अब तो सत्संग के घाट मां चलो चलो राजा अब तो सत्संग के घाट मां। चलो आप सब भी मोर साथ में भजन में ताली बजाना तो बड़ा आनंद ही और जे मन खा आगे हो तो मन भजन कर हुओ ताली बजा के करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तो न माया के रोग करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तो न माया के रोग तो कैसे भुला गेगा तो कैसे भुला गे ना ये तो जिमरायन गई है ना तो कैसे भुला गेगा ये तो जिमरायन गई है ना करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तोला माया के रोग करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तोला माया के रोग तो कैसे भुला गेगा तो कैसे भुला गे ना ये तो जिमरायन गई है ना तो कैसे भुला गेगा ये तो जिमरायन गई है ना।
दाई दादा लतहा गोबर बिनाए घर के गोसानी ल झुलना झुलाए दाई दादा लतहा गोबर बिनाए घर के गोसानी ल झुलना झुलाए जियत मामोरी मरे माहे मोरी जियत मामोरी मरे माहे मोरी कौन लाता खवावत हसरे जियत में मोरी और मरे में पोरी जियत बाप और जियत बाप कहत बेटा ल बेटा 15 दिन हो गए मैं खटिया में परे हूँ अब नहीं बाँचो बेटा मोर तन मन टूट गिरे मैं नहीं बाँचो बेटा नानची नासल पूरा कर देते मोर प्राण छूट जाती तहन रे बहुल कही देते मोर पर एक दिन ते लई बैठ जाती मोर भजिया रान के खवा देती बेटा नानची नासल लगे तहन मर जाते मुझे ओकर बहु भीतरी नाले कुरबुरावा थे ये डोकरा यानी बानी कोठिया थे खटियम परे जांगन नहीं चले जाऊ जे जतन करी ते जानी बहिनी ये डोकरा खाते तेल पचोल नहीं सकते इसने खाते थे इसने गंदगी कर कौन जतन करी डोकरा के मिनी बैठो ते लई नी रांधो अजिया भजिया नी खामा अब वही डोकरल मरण भर दे वारे निठुर ही बहू वह पितर के दिन भजिया नान के घूम दे माथे हमार ससुर अब्बड़ मन करे बहिनी भजिया घूम दे दे कौन ला देखा था कौन ला देखा था जियत में मोरी मरे पोरी दाई कहा थे बेटा मरती खानी मोर बड़े ठंडुगरा ले देते बेटा मरे पहली पहन लेते रे ओकर बेटा का कहत मरबे तहन ले सेच के काम तो वही लुगरा है लेन चीर हम काम चला ले दाई अब वही दाई मरण भर दे वारे अढ़ा बेटा मरे बाद की तामरी ओढ़ा थस रे कौन ला देखा था बाबू कौन ला रे कौन लाते देखावा थसना कौन लाते बतावा थसगा ये तो जिमरायन गई ना कौन लाते देखावा थसना ये तो जिमरायन गई ना मंदिर में जाके तैहा नरियर चढ़ाए दाई दादा ला डंडा धर के कुदाए मंदिर में जाके तैहा नरियर चढ़ाए दाई दादा ला डंडा धर के कुदाए तोर करनी के तैहा पापे सजाला तोर करनी के तैहा पापे सजाला कौन लाते बतावा थसरे एक झन्नान चिक लइकापन दादी चिल्लाए ए दादी काय बेटा आज हम घर का तिहार माना थन वो एकदम बढ़िया चौक पूरे हस मुहाटी में दीप बहार के अब एक ठन पीढ़ा में एक लोटा पानी भर के दतून न बोड़ दे सब फूल न छीनते है दाई का तिहार वो ओकर डोकरी दाई बताए बेटा आ तोर बाबा यही रे हमन पितर माना थन बेटा आ तोर बाबा ही पितर माना थन लइका खुश हो गए कहते दादी मोर बबल महुनी चिन्ह रे हम वो आज के बाद चिन्ह डाल हूँ मोर बाबा यही तान के दे हरे तेला ओकर दादी कहते हतरे लेड़गा वो सौहत नहीं आए रे कौआ बन के यही तोर बाबा कतक में रही वो 12 बजन दिन बेटा तहन बरा सोहारी जमाए बर रही हो लइका टक लगा छानी देखते हमर बाबा यही कहते आ जैसे 12 बजे तहन लइका चिल्लाए दादी काए हमर बाबा आगे हमर बाबा आगे डोकरी कहते कैसे चिन्ही सोही दई कौआ वाती हित के रे दादी कौआ बन के यही कही के लेकिन एक ठन मो समझ नहीं आते दादी का हमार बाबा मन के झन रहीस वो छानी कौआ 5 ठन बैठे के दिल बाबा कहाँ दादी
कौन लाता है बतावा ठसना, कौन लाता है देखावा ठसगा, ये तो जिमरायन गई हाँ ये ना। कौन लाता है बतावा ठसगा, ये तो जिमरायन गई हाँ ये ना। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगो पाछो घेरे तो लमाया के दो। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगो पाछो घेरे तो लमाया के दो। तो कैसे भुलागेगा, तो कैसे भुलागेगा, ये तो जिमरायन गई हाँ ये ना। तो कैसे भुलागेगा, ये तो जिमरायन गई हाँ ये ना। 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 बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महा